सर एक आम धारणा है ये माना जाता है नॉर्मल सोसाइटी में कि अपने यहाँ पे जो लॉ है वो बहुत ही लचर स्थिति में बहुत स्लो है या फिर एक्चुअल में कई बार तो अखबारों में भी हमने ये पढ़ा है या न्यूज़ में देखने को मिलता है कि कोई जजमेंट आई जिस पर्सन के ऊपर वो केस था वो पर्सन भी अभी तक शायद एक्सपायर हो चुके हैं या फिर वो चीज़ें होती है तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे ये बेसिकली आप बात कर रहे हैं कि डिले ऑफ जस्टिस। यस जो हमारा एक लीगल नॉर्म है, एक प्रिंसिपल है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड मैं नहीं मानता कि होता है। वो क्यों नहीं मानता, ये मेरा पर्सनल व्यू है। अब अगर मैं आपको इन दोनों ही प्रिंसिपल्स के ऊपर इवेल्युएट करूँ, दो प्रिंसिपल्स कौन होंगे कि आज की जो मॉडर्न लाइफ है उसमें ये डिले क्यों हो रही है, या फिर जो पुराने केसेस हैं वो अभी तक क्यों लटक रहे हैं। अगर पुराने केसेस की बात करूँ सर, तो पुराने केसेस के लिए मान लीजिए 1980s, 1990s, 2000s के केसेस की अगर मैं बात करूँ, तो कई बार उनके रिकॉर्ड्स कोर्ट में टाइम पे नहीं पहुँचते। कोर्ट्स की हायरार्की बताई हुई है कि अगर आप सबसे जो पहली कोर्ट है, पहली अदालत है, आप उसमें केस डालते हैं, उसके बाद दूसरी पार्टी को राइट है कि वो उसकी अपील डाल सकता है। उसके लिए भी टाइम चाहिए। अपील के बाद फिर सेकंड अपील का प्रावधान है कि जिसके कारण वो फिर और ऊपर का कोर्ट में चला जाएगा। एक कोर्ट में रिकॉर्ड हुआ हुआ सारा एविडेंस, जो भी पार्टीज ने सबूत दिए थे, जो भी पार्टीज ने एप्लीकेशंस दी थी, केस डाला था, जवाब दिए थे, वो सब कुछ एक फाइल की तरह कंपाइल होता है। और वो कंपाइलेशंस, वो रिकॉर्ड जब ऊपर वाली अदालत के पास जाती हैं, कई बार उसमें समय लग जाता है, कई बार रिकॉर्ड पूरे नहीं पहुंचते, कई बार पार्टीज ही कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती। उसमें बहुत सारे सोशल एंड पर्सनल रीजंस होते हैं। मान लीजिए आपने कोई केस डाला, आपकी फैमिली में कोई शादी है, हम्म या कोई डेथ हो गई, हम्म या आपको ही कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, आप नहीं आ पाए। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक एक कोर्ट में बहुत सारे केसेस एक ही दिन लगे होते हैं, हम्म और वो शेड्यूल उनका हर दिन का होता है। बिल्कुल इस कारण से कि उनको डेट अपनी कन्वीनियंट डालनी पड़ती है जजेस साहब को, कि वो केस प्रॉपरली सुना जा सके अगली तारीख। ठीक है सेम जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके वकील साहब की हो सकती हैं, सेम दूसरे वकील साहब की हो सकती हैं, दूसरी पार्टी की सेम जज साहब की भी हो सकती हैं। आखिरकार वो भी इंसान है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जो गवाहियाँ आती हैं, गवाहियों में कई बार क्या होता है कि हमें सरकारी डिपार्टमेंट से लोग बुलाने पड़ते हैं, गवाह बुलाने पड़ते हैं रिकॉर्ड के साथ। ठीक है। अब मान लीजिए केस आपने डाला 2002 में, हुँ, लेकिन जो उसमें इशू इन्वॉल्व है वो है 1990s का। हुँ, तो 10 साल पुराना रिकॉर्ड आप भी अपनी गवाही के लिए जो बुला रहे हो, उस टाइम पे वो आदमी वहाँ पे काम ना करता हो, जिसने वो रिकॉर्ड बनाया, जिसने वो प्रिपेयर किया, वो पूरा रिकॉर्ड वहाँ पे अवेलेबल ना हो, ज्यूरिडिक्शंस अलग हो गई। हुँ, मान लीजिए कोई पहले तहसील थी, अब वो डिस्ट्रिक्ट बन गया, हुँ, ऑफिस वहाँ से शिफ्ट हो गया। ठीक। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो कि हमारी किताबों में या फिर कहीं पे मेंशन नहीं किए जाते, लेकिन ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर द डिसीजन ऑफ द केसेस एंड द प्रोलॉन्ग ऑफ द ट्रायल्स। सेम इन द मॉडर्न सेंस, अब आपकी नौकरी है, हुँ, आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट में छुट्टी नहीं मिलती, सही है, तो जब तक आपकी गवाही नहीं आ जाती, तब तक कोर्ट अगर आगे प्रोसीड कर लेगी, तो लोग ये कहेंगे कि हाँ, कोर्ट ने धक्का दिया, सही है। कोर्ट बिल्कुल, ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, मौका नहीं दिया। हमें मौका नहीं। हुँ, तो अगर वो मौका उन्हें ना दिया है, वो एक बंदे का मौका नहीं है, वो उस केस में इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं, हुँ, चाहे वो वकील साहिबान हैं, चाहे वो गवाह हैं, चाहे वो रिकॉर्ड की बात है, चाहे वो जज साहब, बिल्कुल, जब तक वो सारे नहीं होंगे, तब तक केस आगे नहीं प्रोसीड होगा। क्योंकि हमारा एक लीगल प्रिंसिपल है कि एक बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए, चाहे हज़ार दोषी कसूरवार फ्री घूमे। फ्री में घूमे। ओके, ओके।